अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। व हुवल्लज़ी और वही है अल्लज़ी जिसने जाअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अन्नुजूमा सितारों को, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए लितहतदू बिहा ताकि तुम रास्ता मालूम करो उनके साथ फी जुलुमातिल बर्रि वल बहर खुश्की और समंदर के अंधेरों में। और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके साथ खुश्की और समंदर के अंधेरों में रास्ता मालूम करो। लितहतदू बिहा ताकि तुम उनके साथ रास्ता मालूम करो। कद फसलनल आयाती यकीनन हमने खोल कर बयान कर दी हैं आयात। लिकौमी यालमून उस कौम के लिए जो जानते हैं। यकीनन हमने उन लोगों के लिए खोल कर निशानियां बयान कर दी हैं जो जानते हैं। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा यूं होगा, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके साथ खुश्की और समंदर के अंधेरों में रास्ता मालूम करो। बेशक हमने उन लोगों के लिए जो जानते हैं खोल कर निशानियां बयान कर दी हैं। इस आयत में असल में पिछली आयत को भी आपने जहन में रखना है। ये आयत चल रही है अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल, यानी अल्लाह ताला अपनी तौहीद के दलाइल दे रहे हैं। पहली आयत में आपने ये पढ़ा हम सब ने, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। ये अल्लाह की तौहीद की दलील है कि वो दाने और गुठलियों को फाड़ता है, जिंदा को मुर्दा से, मुर्दा को जिंदा से निकालता है। फिर इसी तरह वो फालिकुल इसबाह, इस पे हम कल तफसीलन बात हो गई थी सुबह के ऊपर, सुबह के टाइम का की जो फजीलत और बरका है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिटेल। आज भी वैसे मेरा दिल ये कर रहा था कि हम मॉर्निंग अजकार के ऊपर बात कर लें। यानी वो अजकार जिनके अंदर सुबह के अल्फाज आते हैं, या बतौर ख़ास सुबह के वक्त वो पढ़ने होते हैं, जैसे असबहना व असबहल मुल्कु लिल्लाहि। तो इनके मीनिंग्स के ऊपर जब बंदा गौर करता है तो फिर अंदाज़ा होता है कि हमने एक नए दिन का आगाज़ किया। तो खैर इंशाल्लाह वो फिर हमारा जो वीकली दुआ मेमोराइजेशन का सेटअप है उसके अंदर हम पढ़ ही रहे हैं, तो वो वहाँ पढ़ लेंगे। तो बहरहाल ये आप ये देखें कि सुबह को फाड़ता है, सुबह को फाड़ निकालता है, फिर इसी तरह रात को उसने आराम का जरिया बनाया, और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया, यानी दिन वगैरह कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर आज की आयत में फरमाया कि वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए सितारे बनाए हैं। और बहुत से फवायद हैं स्टार्स के, लेकिन एक फ़ायदा यहाँ पे बयान कर दिया कि तुम खुश्की में और समंदर में अंधेरों में इससे रास्ता मालूम करते हो। तो ये बाकायदा एक टेक्निक्स थी पहले। आजकल तो जीपीएस सिस्टम आ गया, ये फिर अब तो गूगल मैप आ गया, इसने तो जीपीएस सिस्टम भी ख़त्म कर दिया। जीपीएस सिस्टम ये होता था कि अ, ज़मीन के ऊपर किसी भी जगह, हमने खुद उसकी प्रैक्टिस की हुई है, किसी भी जगह पर आप मौजूद हैं तो ज़मीन का एक नंबर उसके अंदर आ जाता है जीपीएस के अंदर। तो वो अगर आप किसी और को नंबर भेज देते हैं और वो अपने जीपीएस अपरेटस के अंदर उस नंबर को ऐड कर लेता है तो वो उसको डायरेक्शन देता है, तो वो उसको लेके आ जाता है। तो ये तो अब आ गया ना। मैंने कहा कि ये रास्ते मालूम करने के जो तरीके हैं अब आसान हो गए हैं। लेकिन पहले तो नहीं था। पहले फिर लोग सितारों के ज़रिए मालूम करते थे कि ये सितारा यहाँ पे तुलू होता है
تو اور یہ یہاں پہ طلوع ہوتا ہے، اور ایک دفعہ وہ ظاہر ہے پھر کسی کو جانا پڑتا ہوگا، پھر بعد میں اس کو گائیڈ بنا دیا جاتا ہوگا، تو یہ پراپر میکینزم تھا۔ اب بھی ہو سکتا ہے جو وہ لوگ جو اس دنیا سے، ماڈرن دنیا سے کٹ آف ہیں، یا ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ اس طرح کے آلات نہیں ہیں، یا وہاں پہ یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے اور اس طرح کے اپریٹس نہیں ہیں، یا ورک نہیں کرتے، تو وہ انہی سے معلوم کرتے ہوں۔ بہرحال ہم ان چیزوں سے تھوڑا آ، مستغنی ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ستاروں کا یہ فائدہ بیان کیا کہ آ، خشکی اور سمندر میں تم اس سے فائدہ راستہ معلوم کرتے ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں ایک اور جگہ سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے، ستارے کے ذریعے وہ رستہ معلوم کرتے ہیں۔ یہاں ہدایت کا معنی رستہ معلوم کرنا ہے۔ اور سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے اور بھی فائدے بیان کیے ہیں۔ اگر ہم وہاں جائیں سورہ الملک میں، سورہ نمبر 67، یہ یہاں سے دیکھیں گے ہم۔ اصل میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو آ، بیان کیا، اس کو ڈسکرائب کر کے پھر لوگوں کو چیلنج دیا ہے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھو، اور تمہاری نگاہ تھک کے ناکام ہو کے واپس پلٹ آئے گی، لیکن تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت، کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے۔ تو پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مصابیح کے ساتھ زینت بخشی۔ اب یہاں پہ اگر ہم بات کو سمجھیں تو ستاروں کے دو فائدے یہاں تک بیان ہو گئے، ایک آسمان کی زینت اور دوسرا چراغ، یعنی سٹارز کو نجوم بھی کہا گیا ہے، اور مصابیح چراغ، مصباح چراغ کو کہتے ہیں نا، اس کی جمع ہے مصابیح۔ تو روشنی کا ذریعہ، چراغ روشنی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اسی طرح زینت۔ تو اگر آسمان کے اوپر سٹارز نہ ہوں تو بڑا اندھیرا ہوتا ہے، اور بطور خاص انسان پہاڑی علاقے میں ہو، یا ناردرن ایریاز میں اگر کوئی گیا ہے اور ادھر سے، یا نیلم ویلی میں ہے اور پانی گر رہا ہے اور اس کی آوازیں آ رہی ہیں رات کو، اور اوپر سے آسمان پہ ستارے بھی غائب ہیں، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور بڑا عجیب سا وہ منظر ہوتا ہے۔ تو آسمان کی زینت ختم ہو جاتی ہے، روشنی بھی نہیں ملتی۔ تو جب آسمان کے اوپر سٹارز ظاہر ہوتے ہیں تو پھر زینت، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، یہ ستاروں کا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ ہمارے آج کے سورہ الانعام کے لیسن میں ہے، تیسرا فائدہ یہ مصابیح ہیں، چراغ ہیں، روشنی کا ذریعہ ہے، اور پہاڑ کے جو ٹریکس ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں چاندنی راتوں میں، ستارے جب چمک رہے ہوتے ہیں ان راتوں میں، تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹریکس بھی صحیح واضح طور پر نظر آتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی ٹارچ لائٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ پھر اگر چوتھا فائدہ یہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو شیاطین کو قتل کرنے کے آلات بنایا، رجم کرنے کے آلات۔ تو ستارے جو ہیں یہ شیاطین کو قتل کرنے کے آلات بھی ہیں۔ جب جب شیاطین اوپر جا کے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ان کو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایکسیس دی ہوئی تھی، اور یہ آسمان کی جگہوں پہ چھپ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ سورہ الجن جب ہم پڑھیں گے اس میں یہ تفصیلاً بات آئے گی کہ وہاں یہ چھپ کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جب آخری نبی کو مبعوث کیا تو ان کا یہ سارا کام خراب کر دیا، اور وہاں پہ کڑا پہرا لگا دیا۔ اور شہاب ثاقب یہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ایک رصد، یعنی وہاں پہ گھات میں لگا دیا، پہرا لگا دیا۔ پھر اسی طرح سے آ، ستارہ ٹوٹ کے جا کے گرتا ہے، اس کو لگتا ہے اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، تو اس کو رجم کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے اس کو۔ تو یہ گویا کہ چار فائدے ہیں ستاروں کے یہاں پر پوری شریعت میں، پانچواں کوئی فائدہ مجھے تو نہیں ملا۔ پھر یہ جو لکھا ہوتا ہے ہمارے نیوز چینلز کی ویب سائٹس کے اوپر کہ ستاروں کی روشنی میں تمہارا آج کا دن کیسا رہے گا، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، فلاں ستارہ فلاں ستارہ فلاں کے عاملین کیا کیا، تو یہ سب بکواس بکواس ہے۔ اس سے بھی بڑا کوئی سخت لفظ بولنا چاہتا ہوں میں، لیکن بول نہیں پا رہا۔ تو یہ سب فضول باتیں، اور آ، اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے، یعنی ستاروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا،
या सितारों के हिसाबात लगा के किसी की किस्मत के अहवाल बताना, या फिर आने वाले दिनों की पेशगोइयां करना, ये सब गलत अकायद पर मबनी चीजें हैं। ये मैंने आपसे कहा कि चार फायदे यहाँ पे, अगर कोई और फायदा भी होगा तो ये फायदा नहीं मिलेगा आपको कि सितारों के जरिए आइंदा आने की कल की खबरें बताई जा सकती हैं, या अपने अपने सितारे के हिसाब से हम अखबार पे पढ़ के देख सकते हैं कि हमारा हफ्ता कैसा रहेगा और ये कैसा होगा वो कैसा होगा। ये सब चीज़ें गलत हैं। तो फरमाया वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन्नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, एक फ़ायदा यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है हमारी आज की आयत में। और तफसीलन हम निशानियाँ खोल खोल के बयान करते हैं। इन्हीं सितारों के ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी तफसीली बात की हुई है कि यहाँ पे अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि तुम बातिल से बच जाओ, हक को पहचान लो, तदब्बर करो निशानियों में। सितारों देखिए ना, अब सितार अल्लाह मुआफ़ करे, मैं यहाँ पे इस माहौल में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जाहिर है सितारों की बात है। तो सितारे चूंकि खूबसूरत होते हैं ना और नुमाया होते हैं, तो हमारे यहाँ पे अ, फिल्मी दुनिया के सितारे, मैं अब दूसरे नाम नहीं लेता उनको भी, फाहिशा औरतों को भी स्टार्स कह दिया जाता है, अलियाजुबिल्ला। तो ये अल्लाह अल्लाह का खौफ होना चाहिए ऐसे लोगों को जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की बगावत करने वाले लोगों के साथ, उनके नाम के साथ या उन इंडस्ट्रीज के साथ स्टार्स के लफ्ज लगा देती हैं। तो बहरहाल ये अब आप आगे बहनें समझ जाएंगी मैं जो कहना चाह रहा हूँ। फिर फरमाया वहुवल्लज़ी अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन फमुस्तकर्रुन व मुस्तौदान क़द फस्सलनल आयाति लिक़ौमी यफ़क़हून। वहुवल्लज़ी अंशाकुम, और वही है जिसने तुम्हें नए सिरे से पैदा किया। अंशा का माना होता है बगैर सैंपल से पैदा करना, यानी पहले कोई नमूना मौजूद नहीं था, उससे पैदा किया। और वही है जिसने तुम्हें पैदा किया मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से। फमुस्तकर्रुन, मुस्तकर्रुन जो है, और ये मुस्तौदौन, इसको हम तफसीलन अभी समझेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बहरहाल लफ्जी तर्जुमा मुस्तकर्रुन का ये होगा फिर एक ठहरने की जगह है, मुस्तकर ठहरने की जगह। व मुस्तौदाउन, और एक सौंपे जाने की जगह है, यानी जहां पे किसी चीज को ठहराया जाता है। एक ठहरने की जगह है और एक सौंपे जाने की, यानी जहां पे किसी किसी चीज को ठहराया जाता है। कद फस्सलनल आयाति लिकौमी यफ़क़हून, बेशक हमने उन लोगों के लिए निशानियां खोल कर बयान कर दी हैं जो समझते हैं, जो समझते हैं। यफ़क़हून ये फ़क़ाहत से है, गहरे फ़हम को कहते हैं। आप देखें पिछली आयत के आखिर में कहा था लिकौमी यालमून, जानने वाली कौम। असल में जो समझना नहीं चाहती वो ऐसी है जैसे जानती नहीं है, और जो समझना चाहती है वो ऐसी है जैसे वो जान रही है। और यहाँ पे फरमाया लिकौमी यफ़क़हून, समझने वाली कौम, तो गोया के तदब्बुर की दावत है यहाँ पर। इस आयत में आप ये देखें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने तुम्हें, अल्लाह ने एक जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। सुभान अल्लाह, आप ज़रा तसव्वुर करें कि आदम अलैहिस्सलाम, एक जान से आगे इतनी जानें अल्लाह ने बना दी, और फिर ये अरबों खरबों इंसान, हर एक जो है उसका दूसरे से उतना ही एरिया है ना, यानी चेहरे का एरिया अगर हम लें तो उतना ही एरिया है, लेकिन मॉडल मुख्तलिफ होता है। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी सही में अल्लाह की तौहीद के दलाइल में इसको लेके आए कि आप देखें कि इतने इंसान हैं और सब के अंदर कुछ ना कुछ फर्क है, यानी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ट्विन्स भी जो होते हैं ना, उनके अंदर भी थोड़ा एक बारीक फर्क होता है जो माँ पहचान लेती है कि ये फलां है, ये फलां है। तो ये अल्लाह ताला एक इंसान से ये सब कुछ आगे बना है। और फिर इसी तरह ये जो मुस्तकर और मुस्तौदन है, इसके बारे में मुफस्सिरीन का अगरचे थोड़ा इख्तिलाफ है। बाज़ ने कहा मुस्तकर से मुराद, ठहरने की जगह से मुराद माँ की ओवरी है, और सौंपे जाने मुस्तौदन से मुराद बाप की पुश्त है, यानी जैसे अल्लाह ताला ने सुल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सुल्ब, ज़ाहिर है उसमें भी इंसान
کے لیے بہت بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے پھر آگے وہ منتقل ہوتی ہیں. تو لیکن وائس ورثہ بھی مفسرین نے لیا، وہ کہتے ہیں مستقر جو ہے اس سے مراد باپ کی پشت ہے، اور مستودون سے مراد آ، ماں کا رحم ہے، ماں کی اووری ہے. تو پہلے اچھا اس کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان ماں کے پیٹ کے سپرد کیا جاتا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ دنیا میں رہنے کی صلاحیت اس کو مل جائے. پھر وہ دنیا میں آ کے ٹھہرتا ہے، پھر قبر میں چلا جاتا ہے برزخ میں، تاکہ آخرہ میں سبحان اللہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آخرہ میں کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ کال بھی موجود ہے. پھر وہ اس کے بعد جنت یا جہنم میں جا کے ٹھہرے گا، یعنی پھر جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو برحال مستقر اور مستودع ان میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو باپ کی پوشت اور ماں کی اووری، اور اسی طرح دنیا میں بھی تو انسان آتا ہے نا، ٹھہرتا ہے، اور پھر قبر میں سونپ دیا جاتا ہے، اور آخرت میں جا کے پھر وہ جنت یا جہنم میں وہ پہنچ جائے گا. اس آیت میں بہت سی باتیں ہیں. اگر ہم ون بائی ون بات کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ، انسانوں کو عدم سے وجود بخشا، اور صرف ایک ذات سے، آدم علیہ السلام سے. تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، سبحان اللہ، تراب سے، سلسال سے. اور پھر باقی سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ پانی سے پیدا کرتا ہے. اس پہ بات کی تھی ہم نے. تراب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مٹی ہوتی ہے، جو خشک مٹی، اور پھر اس کے اندر اگر تھوڑا پانی ملا دیا جائے اور کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جائے تو پھر یہ سلسال بن جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا میکینزم دے دیا انسانوں کی تخلیق کا، جس کو ری پروڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں، یا جو بھی بایو کی زبان میں کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتنی واضح طور پر اپنی نشانیاں بتائی ہیں. اب کوئی ہے جو اتنا خوبصورت بچہ زمین پر اس ایک مشکل پروسیس سے گزار کے لا کے پیدا کر سکے؟ ہاذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کوئی اور خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے نہیں، ہے نا. تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. یہی فقاہت ہے. یعنی اگر کوئی شخص اتنے بڑے بڑے دلائل دیکھنے کے باوجود اپنے آس پاس اتنے بڑے، اپنی تخلیق ہی دیکھ لے نا، آ، اپنی عمر کے بقدر پیچھے چلا جائے تو وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. پھر اللہ نے کیسے اس کو مختلف مراحل سے گزار کے انسان بنا دیا. اب یہ اگر 25 20 22 23 یا پھر 30 35 40 سال کا ہو گیا ہے، تو یہ سمجھتا کہ اپنے آپ کو، یہ سمجھتا ہے شاید میں ایسے ہی تھا. بھائی اپنے اپنے پیدا ہونے کے جو طریقے ہیں اس کے اوپر اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر اس کو ڈسکس کیا ہے تفصیل کے ساتھ. یہ حیا کے منافی نہیں ہے بات. تو یہ ہے اصل فقاہت کہ انسان یہ دیکھے. اس سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے. جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ بھائی میں تو حقیر پانی سے پیدا ہوا ہوں، یا پھر مٹی سے پیدا ہوا ہوں، اور پھر اسی طرح مستقر اور مستودعون بھی ساتھ میں لا لیں تو میں مرنے کے بعد مٹی میں ہی جاؤں گا، اور پھر آگے جنت یا جہنم میں سے کوئی میرا ٹھکانہ بنے گا. تو انسان کے اندر پھر یہ تکبر، یہ حسد، یہ بغض، پھر دوسروں کے خلاف نفرتیں، یہ سازشیں، یا پھر اپنے آپ میں عجب جو آ جاتا ہے اس کے اندر، وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ نہیں چیزیں دیکھتا، کیونکہ یہ گہرا فہم ہے. اصل فقاہت یہ ہے. یعنی اصل فقاہت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ غور کرے اور ایک اللہ کو پہچان لے. پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس سے ہر چیز کی انگوری نکالی. نبات کہتے ہیں جو کسی بھی پھل کے اوپر ابتدائی طور پر تھوڑا تھوڑا سبزہ ظاہر ہوتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو شاید بور بھی کہتے ہیں، یا کوئی اور اس کے لیے لفظ میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا. تو تھوڑا تھوڑی گرینری جہاں سے پھر آگے پھل بننا ہوتا ہے تو اس کو نبات کہتے ہیں. فاخرجنا بھی نبات کل شیء، فاخرجنا منہ خازرن، پھر وہاں سے ہم نے سبز کھیتی نکالی.
नुखरिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबन, फिर हमने उससे हमने तह बतह चढ़े हुए दाने निकाले। हब्बन वही दाना, पीछे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, फालिकुल हब्बी वन इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, इन्ना का इसम है ना, तो आगे फिर ये खबर है तो खबर मरफू होगी, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, ये होगा। तो अल हब दाने को कहते हैं। और यहाँ हब्बन मुतराकिबा, दाने मुतराकिबन यानी जो तय बतय हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। वमिन नखली मिन तलइहा, और खजूर, खजूर से, मिन तलइहा, अब तलई को भी समझ लें। असल में जो दरख्त होता है ना, आप यूं समझें कि कोई भी दरख्त है, फलदार दरख्त, ठीक है, तो उसके अंदर अ, जब कोई, जैसे अभी मैंने कहा कि कोई फल जाहिर हो रहा होता है, तो उसको वो अपने यानी आप यूं कह लें कि ऐसी जगह से जाहिर हो रहा होता है जो घाबे की तरह होती है, तो क्लस्टर कह लें इसको, तालिया। तो असल में इसका नाम तौलाम आइन तुलू से है ना, तो सुम्मिय तलअन लितुलूइही फी कुल्लि सना, हर साल चूंकि वो तुलू होता है, हर साल वो जाहिर होता है फल, तो इसलिए इसको समर भी कह सकते हैं, आप इसको फल भी कह सकते हैं, या औ हमलुहा, ये जहाँ पे फल लगता है, फल फल लगने की जगह जो उसको उठाती है। और किनवान, ये मेवों को कहते हैं किनवान। उजूकुन नखल, ठीक है, किन उनकी ये जमा है, किन उनकी जमा है। दानिया, दानिया का माना है जो करीब है, आई करीबा, या सहलत तनावुल, जिनको लेना आसान होता है, पकड़ना आसान होता है। यानी आप खड़े होकर भी पकड़ सकते हैं, बैठकर भी पकड़ सकते हैं। तो ये दानिया का माना है। वजन्नात मिन अनाबिन वज़ैतून व रुम्मान, और बागात, मिन अनाबिन अंगूरों के, वज़ैतूना और जैतून के, व रुम्माना और अनार के। मुश्तबिहन व गैर मुतशाबिहन, मुश्तबिहन मिलते जुलते, व गैर मुतशाबिहन और ना मिलने जुलने वाले। उन्जुरु इला समरी ही इज़ा असमरा, उन्जुरु देखो, इला समरी ही उसके फल की तरफ, इज़ा असमरा जब वो फल लाए, यानी जब उस पर फल लगे। व यनइही और उसके पकने की तरफ। इन नफी ज़ालिका लआयातिल लिकौमी युमिनून, बेशक इसमें उन लोगों के लिए, बेशक दोबारा आएगा यकीनन, क्योंकि लाम लाम भी ताकीद का है ना, हम यूँ कह लेते हैं, बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। बामुहावरा तर्जमा यूं होगा, और वही है जिसने आसमान से कुछ पानी उतारा, तो हमने उसके साथ हर चीज़ की अंगूरी निकाली, फिर हमने उससे सब्ज खेती निकाली, जिसमें से हम तह बतह चढ़े हुए दाने निकालते हैं। अब देखें ना, गंदुम का दाना देख लें, वो जो सिट्टा होता है, या फिर आप मकई को देख लें, वो जो उसकी उसका सिट्टा होता है, तो किस तरह एक दूसरे के ऊपर बड़ी तरतीब के साथ दाने चढ़े हुए होते हैं। तो ये है हब्बन मुतराकिब। और खजूर के दरख्तों से, उनके क्लस्टर में से झुके हुए खोशे, और अंगूरों और जैतून और अनार के बागात, मिलते जुलते और ना मिलने जुलने वाले। देखो इसके फल की तरफ जब वो फल लाए, और इसके पकने की तरफ, बेशक इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप देखें कि आसमान से पानी का तज़किरा किया, और दूसरी जगह पे फरमाया वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हई। अब अगर आप इजमाली माना देखें तो यहाँ पे बाकी भी बहुत से फल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तीन फलों का बतौर ख़ास तज़किरा कर दिया, और अगर साथ खजूर को भी मिला लें तो चार हो गए, कि खजूर, अंगूर, जैतून और अनार। एक ही पानी है, आसमान से बरसता है, लेकिन इन सब के टेस्ट भी मुख्तलिफ होते हैं, और सुबहान अल्लाह इनके कलर्स भी मुख्तलिफ होते हैं। और हर एक को जब हम आप देखें तो दिल खुश हो जाता है कि ये क्या क्या कुछ अल्लाह ने पैदा कर दिया। तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, ये अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के दलाइल दिए हैं, कि आसमान से अल्लाह ताला पानी नाजिल करता है, और आसमान से पानी नाजिल ना करे तो ज़मीन के अंदर भी पानी होता है। तो ये चूंकि
ज़्यादातर ये होता है कि आसमान से पानी नाजिल होता है तो इससे बहुत ज़्यादा हरियाली आती है, सब्ज़ा उगता है, और फिर सुभान अल्लाह तरह तरह के फल अल्लाह ताला पैदा करते हैं, और तय बतय दाने होते हैं। फिर आप देखिए अल्लाह ताला ने दावत दी है यहाँ पर, उनजुरु इला समरिही इज़ा असमरा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे दावत फ़िक्र दी है, उनजुरु इला समरी। हम फल खाते हैं ना, इतने इतने फ्रूट्स खा जाते हैं, हम चीज़ें खा जाते हैं, हम कभी गौर नहीं करते कि ये कैसे अल्लाह ने पैदा किया और किस तरह से ये इसको तख्लीक किया, और इसका टेस्ट कैसा है और किस तरह से। और माज़ल्ला लियाज़ुबिल्ला, मैंने जैसे पहले स्टार्स की बात की थी, इसी तरह फलों के हवाले से भी यानी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, लेकिन इनका बहुत मिस यूज़ किया जाता है, और गुनाहों वाले काम जो हैं वो ज़्यादा किए जाते हैं, और फिर वहाँ पे फ्रूट्स को भी खाया जाता है, पिया जाता है, और इस तरह से किस तरह की चीज़ें होती हैं वो यानी ही। और इसके पकने की तरफ भी देखो, तो इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां हैं, और जो ईमान वाले नहीं हैं वो तो फिर जानवरों की तरह खाते हैं ना। यानी जानवरों का काम भी क्या होता है, खाना पीना और सोना, और बस कज़ाए हाजत। तो अगर कोई शख्स इसी पैटर्न पे चल रहा है तो वो तो फिर जानवरों से भी बदतर है, इंसान होने के बावजूद ऐसा कर रहा है वो। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं, देखें अल्लाह ने सूरह अल-वाक़िया में फरमाया कि जो पानी पीते हो कभी इसको देखा है तुमने, अफराई तुमुल मा अल्लती तशरबून ओ कमा खाल, कि जो तुम पानी पीते हो कभी उसको देखा है तुमने, अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुनज़िलून, कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है, आसमान से तुम पानी नाजिल करते हो या हम नाजिल करते हैं। तो फिर इन्हीं फलों की तख्लीक के हवाले से भी वहां पे फरमाया कि अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम काश्त करते हो या हम करते हैं, यानी तुम तो बीज डाल के आ जाते हो, उसके बाद उसके उसको कौन उसकी रखवाली करता है और उसको फाड़ के बाहर निकालता है। तो ये अल्लाह ताला है, ये अल्लाह ताला ने अपना तारुफ पेश किया। और इस तारुफ के बाद फिर आगे अल्लाह ताला ने असल जो दावत है वो दी है, कि लोगों ने क्या किया, चाहिए क्या था कि वो एक अल्लाह की तरफ आ जाते, लेकिन उन्होंने फिर अल्लाह के शुरका अलजिन और इस तरह की चीज़ें बना ली, और उसके लिए बेटे और बेटियां बना ली हैं। ये इंशाल्लाह हमारा कल का लेसन होगा। इंटरनेट जो ख़राब था इसके लिए माजरत खाऊं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमारे ये नेकी के काम बखूबी बहुस्न खूबी सर अंजाम पा जाया करें। अनाउंसमेंट्स ये हैं कि हमने यहाँ पे सिलसिला शुरू किया हुआ है सेशंस का, तो इंशाल्लाह अगला सेशन जो है नेक्स्ट वीक में किसी दिन होगा, वो मैं अनाउंस कर दूंगा आपके साथ। वो सिस्टर नेहा शकील का होगा, और इंशाल्लाह उनका तारुफ भी उसी दिन कर लेंगे हम। वो माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं इसके ऊपर, लोगों की रूहानी तश्कील के ऊपर,